डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 17 टाइम एंड डायरेक्शन के बारे में सीखा था। पहले के जो लोग थे वो टाइम देखने के लिए किसका यूज़ करते थे बच्चों? वो सन की पोजीशन ऊपर से टाइम डिसाइड करते थे, यानी कि जहाँ से जब सनराइज होता है तो उसे वो मॉर्निंग कहते हैं, और धीरे धीरे जो सन है वो एग्जैक्ट हमारे हेड के ऊपर आ जाता है, तब वो डिसाइड करते थे कि अब आफ्टरनून हो गए। हम भी उस तरह से टाइम डिसाइड कर सकते हैं। और आफ्टरनून में जो दिन होता है वो बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट, धीरे धीरे सन जब ढलने लगता है तो उसे हम इवनिंग यानी कि शाम का समय कहते हैं, और शाम के बाद धीरे धीरे जो स्काई है वो एकदम डार्क हो जाता है और फिर मून और स्टार्स है वो दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम नाइट कहते हैं। और नीचे हमने देखा था कि जब 24 आवर हो तो उसे हम डे कहते हैं, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होता है। 12 घंटे होते हैं वो दिन के होते हैं, और 12 घंटे हैं वो रात के होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा 7 डेज फ्रॉम अ वीक, यानी कि 7 डेज इकट्ठा होकर क्या बनता है बच्चों? 1 वीक बनता है। अ पीरियड ऑफ अराउंड 30 और 31 डेज फ्रॉम अ मंथ, यानी कि मंथ में 30 और 31 डेज होता है, उससे 1 मंथ बनता है। और ऐसे हम 12 मंथ इकट्ठा करें तो पूरा एक साल बन जाता है। नेक्स्ट हमने सीखा था कुछ मंथ में 30 डेज होते हैं और बाकी के मंथ में 31 डेज होते हैं, और फरवरी में 28 डेज होता है, और पूरे साल में 365 डेज होता है। लेकिन 4 साल में जब एक बार लीप ईयर आता है तो उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, और इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है पूरे साल में, इसलिए पूरे साल में 366 डेज हो जाते हैं। ये हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा था। मेन 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में से सनराइज होता है और वेस्ट में है वो सन ढल जाता है, उसे हम पूर्व और पश्चिम दिशा कहते हैं, और इसे उत्तर और दक्षिण दिशा कहते हैं। तो इसी तरह से हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा था। अब पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट स्पेलिंग है पोजिशन। तो आप सबको आपकी जो एनवायरनमेंट की नोटबुक है उसमें इस तरह से हेडिंग लगवाना है, लेसन नंबर 17 टाइम एंड डायरेक्शन। फर्स्ट हम लिखते हैं पोजीशन का स्पेलिंग POSITION, पोजीशन। नेक्स्ट स्पेलिंग है राइज, RISES, राइजेस। उसके बाद का स्पेलिंग है प्लीजेंट, PLEASENT। बच्चों, इसी तरह से आप सबको टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग देखते जाना है और अपनी नोटबुक में बोलते हुए लिखते जाना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली। उसके बाद का स्पेलिंग है हॉटेस्ट, HOTTEST, हॉटेस्ट। नेक्स्ट है इवनिंग, EVENING, इवनिंग। उसके बाद का स्पेलिंग है नाइट, NIGHT, नाइट। उसके बाद कौन सा स्पेलिंग है बच्चों? कंटिन्यूस, CONTINUES, कंटिन्यूस। नेक्स्ट है आवर्स, HOURS, आवर्स। उसके बाद का स्पेलिंग है वीक, WEEK, वीक, यानी कि इसे 1 वीक, यानी कि उसे गुजराती में अठवाडिયું कहते हैं। बच्चों, वीक का स्पेलिंग आपको याद रखना है। अगर आप WEAK वीक लिख देंगे तो वो बीमार का स्पेलिंग हो जाएगा, और ये वीक का स्पेलिंग है अठवाडिયું। नेक्स्ट है पीरियड, PERIOD, पीरियड। नेक्स्ट स्पेलिंग है मंथ, MONTH, मंथ। नेक्स्ट है ईयर, YEAR, ईयर। उसके बाद का स्पेलिंग है लीप ईयर, LEAP, लीप, YEAR, ईयर। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, यानी कि दिशाएं, DIRECTION, डायरेक्शन। नेक्स्ट स्पेलिंग कौन सा है बच्चों? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। उसके बाद है साउथ, SOUTH, साउथ, यानी कि दक्षिण। नेक्स्ट है EAST, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा, जहाँ से सन उगता है। और नेक्स्ट है WEST, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा, वहाँ पे सन ढलता है। उसके बाद है स्ट्रेच, RSTRETCH। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड, EXFORD, ऑक्सफोर्ड। इसके बाद का स्पेलिंग है अनफॉर्चुनेटली, UNFORCUNATELY,
TUNATELY, अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट कौन सा स्पेलिंग है बच्चों? डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। उसके बाद का स्पेलिंग क्या है बच्चों? गाइडेड, GUIDED। नेक्स्ट है स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। और लास्ट स्पेलिंग है ईजियर, EASIER, ईजियर। तो बच्चों हमने नोटबुक में जितने भी स्पेलिंग लिखे वो आप सबको बोलते हुए लिखना है और ये सारे स्पेलिंग लर्न करना है। अब हम टेक्स्ट बुक में उसकी एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आप सबको पेज नंबर 101 ओपन करना है। व्हाट डिड यू लर्न? बच्चों लेसन में से आप सबने क्या सीखा उसके ऊपर से हमने एक्सरसाइज दी है। फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल। आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखा है 1 ईयर ब्लैंक मंथ, यानी कि 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं बच्चों? तो आपको आंसर में लिखना है 1 to 12। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद है 1 ब्लैंक इक्वल टू 7 डेज। बच्चों 7 डेज से क्या बनता है? 1 वीक बनता है, WEEK, वीक। नेक्स्ट है 366 डेज इज इक्वल टू खाली जगह ईयर, यानी कि 366 डेज से क्या बनता है बच्चों? 1 ईयर बनता है, यानी कि कितने ईयर बनते हैं? 1 ईयर बनता है। नेक्स्ट है ब्लैंक मंथ, 30 और 31 डेज। 30 और 31 डेज से क्या बनता है बच्चों? 1 मंथ बनता है। ऊपर की एक ब्लैंक रह गई है वो भी देख लेते हैं। 1 डे ब्लैंक आवर्स, यानी कि एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे होते हैं। आंसर में लिखना है 24 आवर्स। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द डायरेक्शंस करेक्टली, यानी कि मैंने आगे जब लेसन आप लोग सीख रहे थे तब मैंने डायरेक्शंस के बारे में बताया था। आप सब लोग भी इसी तरह से एरो करके दिया था कि कौन सी दिशा में डायरेक्शन होता है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो पेज नंबर 100 में आप सबको बताया है। उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से जो सन है वो राइज होता है। तो इस साइड आपको लिखना है EAST, ईस्ट। उसकी सामने वाली साइड आएगा वेस्ट, WEST, वेस्ट। ऊपर क्या आएगा बच्चों? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। और नीचे आएगा साउथ, SOUTH, साउथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे, यानी कि हमें दिन में जो टाइम हम किस तरह से देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं बच्चों? द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे, यानी कि हम सन की पोजीशन ऊपर से जो दिन का जो टाइम होता है वो हम देख सकते हैं कि कितने बजे हैं। किसके हेल्प से देख सकते हैं बच्चों? सन की पोजीशंस के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू वी से दैट इट इज़ नाइट, बच्चों हम कब कह सकते हैं कि अब रात हो गई है? व्हेन द सन सेट्स इन द इवनिंग इट बिकम डार्क, द मून एंड द स्टार्स appear in the sky, we say it is night, यानी कि जब सन सेट यानी कि ढल जाता है तो धीरे धीरे इवनिंग होती है और फिर जो स्काई होता है वो डार्क हो जाता है और जब भी मून और स्टार्स दिखाई देने लगते हैं तो तब हम कह सकते हैं कि अब नाइट यानी कि रात हो गई है। 3 नंबर, हाउ डू वी नो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस आफ्टर स्ट्रेचिंग आवर आर्म्स एंड फेसिंग द राइजिंग सन, बच्चों हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन किस तरह से बता सकते हैं? हमने दोनों हाथ स्ट्रेच करके साइड में तो रख दिए, लेकिन हम किस तरह से बताएंगे? एंड फेसिंग राइजिंग सन, यानी कि हमें हमारा जो फेस है वो जहाँ से सन राइज होता है उस दिशा में रख देना है और फिर कौन से साइड नॉर्थ आएगा और कौन से साइड साउथ आएगा वो हम किस तरह से बता सकते हैं? उसका आंसर लिखिए आप, व्हेन वी आर फेसिंग द राइजिंग सन वी आर फेसिंग द ईस्ट, हमारा जब मुँह राइजिंग सन के तरफ होता है तो वो हम कह सकते हैं वो ईस्ट है। आफ्टर स्ट्रेचिंग आवर आर्म्स साइड वेज, जब हम हमारे दोनों आर्म हैं वो स्ट्रेच करके साइड की तरफ रख दे, आवर लेफ्ट आर्म पॉइंट्स टू द नॉर्थ, जो हमारी लेफ्ट साइड का आर्म है वो दिशा को हम कहेंगे नॉर्थ कहेंगे, एंड आवर राइट आर्म पॉइंट्स टू द
साउथ, यानी कि हमारे जो राइट हैंड है यानी कि राइट आर्म है उस दिशा को हम साउथ कहेंगे। तो बच्चों हमें हमारा फेस है वो राइजिंग सन यानी कि सन जहाँ से उगता है उस दिशा में रखना है, उसे हम ईस्ट कहेंगे। फिर हम हमारे दोनों आर्म से वो स्ट्रेच कर देंगे और लेफ्ट साइड का आर्म है उस दिशा को नॉर्थ कहेंगे और राइट आर्म है उस दिशा को हम साउथ कहेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द एनालॉजी। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, सनराइज। तो सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट में होता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखा है सनसेट और फिर उसके बाद हमें ब्लैंक दी है। तो सनराइज है वो ईस्ट में होता है, तो सनसेट यानी कि जो सन है वो किस दिशा में ढलता है बच्चों, वेस्ट। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, WEST, वेस्ट। उसी तरह से सेकंड नंबर पर हमें क्या दिया है, सनराइज टू सनसेट डे, यानी कि सनराइज होता है और धीरे धीरे सनसेट हो जाता है तो उसे हम डे कहते हैं। लेकिन सनसेट टू सनराइज यानी कि जब सन ढल जाता है और फिर सुबह तक का जो समय होता है यानी कि जब तक सनराइज नहीं होता उस समय को क्या कहेंगे, हम नाइट कहेंगे। 3 नंबर पर है अ वीक 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों, 7 डेज होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अ डे। तो 1 डे होता है तो उसमें कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। आपको यहाँ पे लिखना है 2 for 24 और आवर्स HOURS। 1 वीक में 7 डेज होता है और 1 डे में 24 आवर्स होता है। यहाँ पे लिखा है जुलाई 31 डेज। आप सब लोग गिनेंगे तो जुलाई में 31 डेज होता है। तो अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों, 30 डेज होते हैं। आप सब लोग तो पता ही है कि हम 31 और 30 डेज किस तरह से जान सकते हैं। देखो आप सबको अपने फिंगर इस तरह लिखना है और जो ये बड़ा वाला पार्ट है उसमें 31 डेज होते हैं, यानी कि देखो जनवरी तो ये ऊपर आया उसमें 31 डेज होंगे। फेब्रुआरी देखो ये नीचे आया तो उसमें 30 डेज हो गए। उसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आप काउंट कर सकते हैं किस में 31 होगा और किस में 30 डेज होंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 31 डेज होंगे और जो ये बीच का पार्ट है उसमें 30 डेज होंगे। तो बच्चों आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कौन से मंथ में 30 डेज है और कौन से मंथ में 31 डेज है। तो बच्चों इसी तरह से आप सबको लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में लिखकर कंप्लीट करनी है।